ठीक है, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो आपको पैटर्न दिखाया था वो किंगडम क्लासिफिकेशन का था। क्या क्या था उसमें? 2 किंगडम, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, लिनियस, हैकेल, कोपलैंड, आर एच बिटेकर, कार्ल वुड। ठीक है, अब इस चैप्टर में प्लांट किंगडम में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन का क्या है, नेचुरल क्या है और फाइलोजेनेटिक क्या है। बहुत आसान है, इसमें याद क्या करना है, एक्चुअली कुछ साइंटिस्ट के नाम याद करने हैं कि वो किस सिस्टम में आता है। तो कभी कभी यहां से सवाल पूछ लेते हैं, तो एक या दो एग्जांपल हमने एनसीईआरटी से बाहर का भी लिखा है, तो वो भी आपको याद करना है। तो यहां से सवाल आते रहते हैं, आप ध्यान से इसको आप देख लो एक बार, तो फिर आसानी से समझ। 3 पार्ट में है ये। क्या क्या लिखा हुआ है? एक लिखा है आर्टिफिशियल सिस्टम, दूसरा क्या लिखा हुआ है? दूसरा लिखा हुआ है नेचुरल, तीसरा क्या लिखा है? तीसरा लिखा है यहाँ पे फाइलोजेनेटिक। ठीक है, क्या पहचान है? तो पहचान आर्टिफिशियल में क्या होगा, जो वर्गीकृत करने का जो तरीका रहेगा वो बहुत कम कैरेक्टर को कंसीडर किया जाता है, बहुत ज्यादा कैरेक्टर ध्यान नहीं दिया जाता। ठीक है, जैसे आप देख लो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में जिनके पास भी सेलवाल था सबको कहां रख दिया था? प्लांट में। हमने ये नहीं देखा कि यू काराट है कि प्रो काराट है, कुछ भी ध्यान नहीं दिया। यूनिसेलर है कि मल्टी सेलर है, कुछ भी ध्यान नहीं दिया। तो बहुत कम कैरेक्टर को ध्यान में रख के अगर वर्गीकरण किया जाता है तो उसे कौन सा सिस्टम कहा जाता है? आर्टिफिशियल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आर्टिफिशियल कहा जाता है। ठीक है, तो क्या पहचान है? कहेगा कि सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आधारित है कुछ कैरेक्टर पे, फ्यू कैरेक्टर पे आधारित है। ठीक है, क्या कहेगा? सुपरफिशियल रिजम्बलेंस, ऊपर ऊपर ही देख रहे हैं क्या समानता है, तो आर्टिफिशियल। या इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या कंसीडर किया जाता है? मार्फोलॉजी। तो क्या क्या देगा ऑप्शन? कहेगा कुछ कैरेक्टर पे आधारित है, कहेंगे आर्टिफिशियल है। कहेगा सुपरफिशियल रिजम्बलेंस पे आधारित है वर्गीकरण, तो कहेंगे आर्टिफिशियल है। और कहेगा कि वर्गीकरण में सिर्फ और सिर्फ जो है मार्फोलॉजी इंक्लूड हुआ है, तब भी क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल। क्या है? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, याद आया? प्लांट और एनिमल को वर्गीकृत किया है। अर्लीस्ट अटेम्प्ट है क्लासिफिकेशन का, याद है ना? प्लांट को हर्ब में, श्रब में और ट्री में, एनिमल को एनामा और इनामा में। लिनियस का क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो ये दोनों तो हमें जरूर याद रखने हैं। ये दोनों एग्जांपल किसके हैं? तो एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन और लिनियस का क्लासिफिकेशन। कौन है लिनियस का क्लासिफिकेशन? 2 किंगडम है भाई। तो वो दोनों किस में आ रहे हैं? आर्टिफिशियल में आ रहे हैं। किस में आ रहे हैं? आर्टिफिशियल में। इसके अलावा दो नाम आपको और याद करने हैं। ठीक है, एक नाम है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस का क्लासिफिकेशन जो है वो भी किस में आता है? और अगला नाम है प्लिनी एंड एल्डर। तो प्लिनी और एल्डर का क्लासिफिकेशन भी किस में आता है? ये दोनों मस्ट है, ये दोनों आपको जरूर याद रखना है। तो एरिस्टोटल और लिनियस का क्लासिफिकेशन किस में आता है? आर्टिफिशियल में आता है। अब इसको अपग्रेड करेंगे। ठीक है, क्या होता है अपग्रेड करना? क्या मतलब होता है? क्या करने वाले हैं? कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे, कुछ सुधार करेंगे उसमें। देखिए जरा, तो ध्यान से सुनना। जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, ध्यान से सुनो इधर। आधारित है नेचुरल एफिनिटी पे। अब इसको समझते हैं क्या है नेचुरल एफिनिटी, ध्यान से देखना। हमने क्या किया है? आर्टिफिशियल से अपग्रेड करके नेचुरल बनाया है। आर्टिफिशियल किस पे आधारित था? मार्फोलॉजी पे। किस पे आधारित था? मार्फोलॉजी पे। मार्फोलॉजी को, मार्फोलॉजी में कुछ और चीजें ऐड करेंगे और अपग्रेड करेंगे इसको। तो मार्फोलॉजी में क्या ऐड किया है? तो ए पी
ई, और एप मतलब लंगूर, एपी लंगूर, बंदर, लंगूर, आदमी सब प्राइमेट है भाई। ठीक है, तो वही लंगूर वाला एप लिखा हुआ है, एपीई। तो देखो क्या क्या मिलाया जा रहा है, तो मॉर्फोलॉजी में ए फॉर एनाटॉमी, पी फॉर फाइटोकेमिस्ट्री एंड ई फॉर एम्ब्रियोलॉजी। और इम्पोर्टेंट है, जरूर याद रखना कि कैसे आर्टिफिशियल को नेचुरल बनाया जाता है, तो ऐसे बनाया जाता है। मॉर्फोलॉजी में क्या मिला दिया जाता है, एपीई। व्हाट इज एपीई? A for anatomy, P for phytochemistry and E for embryology। अब ये अपग्रेड हो गया है, और अब ये क्या कहलाएगा, अब कहलाएगा कि नेचुरल सिस्टम है ये क्लासिफिकेशन। तो मॉर्फोलॉजी प्लस एपीई, व्हाट इज एपीई? एनाटॉमी, फाइटोकेमिस्ट्री और एम्ब्रियोलॉजी। ठीक, चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत पॉपुलर सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। प्लांट किंगडम के लिए दिया गया क्लासिफिकेशन किनके द्वारा? बेंथम और हुकर के द्वारा। कौन सा एग्जाम्पल है? नेचुरल, है ना। इस पे जितना कुछ लिखा हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल इसमें यही है। ठीक है, तो बेंथम और हुकर के द्वारा दिया गया क्लासिफिकेशन का सिस्टम किसके लिए दिया गया है? प्लांट किंगडम के लिए दिया गया है, और ये किस में आता है? नेचुरल में आता है, नेचुरल में आता है। ठीक है, और इनके द्वारा जो क्लासिफिकेशन दिया गया है, डाई कार्ड की कितनी फैमिली को इंक्लूड किया है उन्होंने? 165। जिम्नोस्पर्म की 3 फैमिली और मोनोकार्ड की 34 फैमिली को इंक्लूड किया है। तो मेरा सवाल यह है कि कुल कितनी फैमिली हैं जो बेंथम और हुकर के द्वारा दिया गया है क्लासिफिकेशन प्लांट किंगडम के लिए? कितने? 202 फैमिली है। कितनी है? 202। कितनी मोनोकार्ड की है? 34। जिम्नोस्पर्म की कितनी है? 3। और डाई कार्ड की कितनी है? 165 फैमिली। ठीक है, और यह है बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन प्लांट किंगडम के लिए। और बेंथम एंड हुकर ने लिखा था जेनेरा प्लेंटेरम। क्या लिखा है? जेनेरा प्लेंटेरम। इससे पहले आपको याद कराया है लिविंग वर्ड पहले चैप्टर में, स्पीसीज प्लेंटेरम। कौन लिखा है स्पीसीज? लिनियस। लिनियस के लिए 4 एस आपको याद कराए थे। तो स्वीडन के रहने वाले थे, स्पीसीज प्लेंटेरम, स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, सिस्टमा नेचुरी। याद आया? और अब इनके लिए बेंथम एंड हुकर के लिए जेनेरा प्लेंटेरम। इंपॉर्टेंट है ये सवाल, आपको याद रखना है। जेनेरा प्लेंटेरम किसके द्वारा लिखा गया है? जेनेरा प्लेंटेरम बेंथम एंड हुकर के द्वारा। ठीक है, और स्पीसीज प्लेंटेरम लिनियस के द्वारा। ठीक है, भूलिएगा नहीं, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए अब इधर आइए, एक क्लासिफिकेशन ये बच्चा देखिए, ये है फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन का एक और नाम है, ये कई बार नाम ही पूछा जा चुका है, इसको भी याद रखिएगा। क्या बोला जा रहा है? क्लैडिक्टिक्स। क्या नाम है? क्लैडिक्टिक्स। तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज आल्सो नोन एज क्लैडिक्टिक्स। ओके, और होगा क्या इसमें? चलिए यही बचा हुआ था, इसको इंक्लूड कर रहे हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में। ये सारी चीजें तो होंगी ही होंगी, साथ में क्या इंक्लूड कर दिया गया है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो जब क्लासिफिकेशन में, वर्गीकरण में इवोल्यूशन के बारे में जानकारी देना शुरू कर देंगे, वो क्या हो जाएगा? वो फाइलोजेनेटिक हो जाएगा। ठीक है, सबसे एक्यूरेट कौन है इसमें? फाइलोजेनेटिक, क्योंकि इसमें क्या इंक्लूड कर लिया है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अब गलती होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो चुकी है। ठीक है, अब देखो किनके किनके द्वारा दिया गया क्लासिफिकेशन का सिस्टम जो है वो फाइलोजेनेटिक होगा। तो नाम कुछ लिखा हुआ देख लो, क्या लिखा हुआ है? हचिंगसन। क्या लिखा है? हचिंगसन लिखा हुआ है। दूसरा नाम लिखा है एंगलर एंड प्रैंटल। अगला लिखा है यहाँ पे तख्ता जान। ठीक है, अब साइंटिस्ट का नाम है भाई, तख्ता जान नाम ही है। ठीक, आगे आइए, अगला क्या है? ओसवाल्ड टिप्पो। क्या नाम है? ओसवाल्ड टिप्पो नाम है ना।
जो क्लासिफिकेशन सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं, जो बुक में दिया हुआ है, वो कौन वाला है? ओसवाल्ड टिप्पो वाला है। तो ओसवाल्ड टिप्पो ये बिगेस्ट क्लासिफिकेशन है जुड़ा हुआ फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में। और क्या है? आइकलर के द्वारा दिया गया क्लासिफिकेशन। तो ये किस में आएगा? ये आएगा फाइलोजेनेटिक में। सवाल कैसे कहता है? कहेगा इनमें से कौन सा आर्टिफिशियल है, कौन सा नेचुरल है ना, और कौन सा फाइलोजेनेटिक है। पहला सवाल ये, ठीक है। फिर कहेगा कि इन इन कैरेक्टर को ध्यान में रख के क्लासिफिकेशन किया गया, बताना ये किसका एग्जांपल है। तीसरा सवाल कहेगा इनके द्वारा दिया गया क्लासिफिकेशन किस सिस्टम का है। जैसे मैं कहूं कि हचिंसन ने जो क्लासिफिकेशन दिया है वो कौन सा है, आर्टिफिशियल है, नेचुरल है कि फाइलोजेनेटिक है? फाइलोजेनेटिक। मैं कहूँ कि बेंथम और हुकर के द्वारा दिया गया जो क्लासिफिकेशन है वो कौन सा है? और कहें लीनियस के द्वारा दिया गया कैसा है, एरिस्टोटल के द्वारा दिया गया कैसा है। ये ऐसे सवाल हैं जो यहां से आप कर पाओगे। ठीक है, जल्दी से नोट करिए। ये कंप्लीट करने के बाद यहीं कहीं पास में नोट करिएगा। दोनों एक ही साथ देखिए क्या लिखा है। पहले लिखा है स्पीसीज प्लेंटरम, कौन लिखा है? तो भाई लिनियस ना। और आगे लिखा हुआ है दूसरे नंबर पे जेनेरा प्लेंटेरम। उसके लिए क्या लिखोगे? बेंथम एंड हुकर।
मोनोकाट और डाइकाट कौन सा टेक्सान होता है? मोनोकाट डाइकाट जो है वो कौन सी कैटेगरी है? कैटेगरी नहीं जानते हो? 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज है। क्या होता है मोनोकाट डाइकाट? क्लास होता है। हाँ, एंजियोस्पर्म कौन सी कैटेगरी है? देखो इधर, मोनोकाट डाइकाट कौन सी कैटेगरी है? एंजियोस्पर्म। प्लांट में फाइलम होता है। मुंह पे मुक्का मारूंगा। क्या होता है? डिवीजन है। क्या है? डिवीजन है। चलिए, इसीलिए अब आगे हम प्लांट किंगडम पढ़े, कुछ और बेसिक बातें, उसके बाद से हम लोग प्लांट को पढ़ना शुरू करेंगे। एल्गी के बारे में, ब्रायो, टेरडो, जिम। एंजियोस्पर्म के बारे में नहीं पढ़ना है। एंजियोस्पर्म के बारे में हम पढ़ चुके हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट में। तो इसको देख लेते हैं। यह है किंगडम प्लांटी, और प्लांट किंगडम को दो सब किंगडम में डिवाइड कर दिया गया है। एक का नाम है क्रिप्टोगैमिया। ठीक है, ये कुछ बेसिक बातें हैं, कुछ बेसिक सवाल है जिसको करने के लिए आना चाहिए, नहीं तो हर बार कभी कभी आपका सवाल गलत होगा और कभी कभी जो है सही हो जाएगा अगर तुक्का लग गया तो देखिए जरा इधर, ये दो सब किंगडम में डिवाइड कर दिया है। एक बोला जा रहा है क्रिप्टोगैमिया और एक बोला जा रहा है फेनरोगैमिया, है ना? तो क्रिप्टोगैमिया, फेनरोगैमिया, क्रिप्टोगैमस, फेनरोगैमस। तो किंगडम प्लांटी के दो सब किंगडम है। कौन कौन सा? क्रिप्टोगैमिया और पैनरोगैमिया। क्रिप्टोगैमिया कहने का मतलब यह है, क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन, है ना? हिडन, है ना? हमने पढ़ा है क्रिप्टिक अपीयरेंस। व्हाट इज क्रिप्टिक अपीयरेंस? कौन शो करता है क्रिप्टिक अपीयरेंस? इंसेक्ट एंड फ्रॉग, है ना? कहां पढ़ा था? एक एडेप्टेशन में पढ़ा था। किसके लिए एडेप्टेशन पढ़ रहे थे? जो प्रे है, प्रीडेटर से बचने के लिए कुछ उपाय कर रहा है ना? तो क्रिप्टिक अपीयरेंस आया था वहां पे, और वहां पे एग्जांपल बताया था इंसेक्ट का, लीफ इंसेक्ट एंड फ्रॉग। क्या होता है? एनवायरमेंट के हिसाब से रंग बदल लेना ताकि जो प्रेडेटर है उसको दिखाई न दे, छुप जाए। छुपने को बोला जाता है क्रिप्टिक। वहीं पे आपको इसी का दूसरा एग्जांपल दिखाया था मोनार्क बटरफ्लाई का। याद आया? मोनार्क बटरफ्लाई का स्वाद ही खराब है, इस वजह से जो उसकी प्रेडेटर पंछी है उसका शिकार करने से बचती। ठीक है, चलिए। तो क्रिप्टिक टर्म आता है हिडन के लिए, और गैमस का मतलब होता है फ्यूजन, जुड़ने से मतलब। तो जहां पे फ्यूजन हिडन हो उसे क्या बोला जाता है? ठीक है, और फ्यूजन हिडन कब होगा? जब वहां पे क्या नहीं बनेगा? फ्लावर नहीं बनेगा। ठीक है, फ्लावर अगर बनता तब जो फ्यूजन है वो ओपन हो जाता। ठीक है, तो वो ओपन हो जाता। ठीक, क्योंकि प्लांट पे जो सेक्स ऑर्गन है वो विजिबल हो जाते, दिखाई देने लगे। ठीक, क्या है प्लांट का सेक्स ऑर्गन? फ्लावर। एंजियोस्पर्म में क्या होता है सेक्स ऑर्गन? फ्लावर। ठीक है, तो देखिए इधर, क्रिप्टोगैमिया का मतलब होता है हिडन फ्यूजन से, और फेनरोगैमिया का मतलब होता है ओपन फ्यूजन से। किससे मतलब होता है? ओपन फ्यूजन।
अब क्रिप्टोगैमिया को 3 डिवीजन में बांट दिया गया है। कौन सा है 3 डिवीजन? एक है थैलोफाइटा, दूसरा है ब्रायोफाइटा और अगला है टेरिडोफाइटा। ठीक है, तो एक सवाल और टेक्सोनॉमी का सुन लीजिए। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म कौन से कैटेगरी हैं? डिवीजन। अगर ये एनिमल होते तो डिवीजन की जगह पे क्या होता था? फाइलम होता। क्या होता था? फाइलम होता। ठीक है, तो ये डिवीजन है। तो क्रिप्टोगैमिया के कितने डिवीजन है? थैलो, ब्रायो और टेरिडो। जबकि फेनरोगैमिया में कौन से 2 डिवीजन है? जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म। तो बताओ, 2 सब किंगडम कौन से बताए? क्रिप्टोगैमिया और फेनरोगैमिया। अब बताओ, क्रिप्टोगैमिया में कितने डिवीजन बना दिए? 3। कौन कौन सा? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। और इधर देखिए 2 डिवीजन बना दिए हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ओके, अब इसको ध्यान से देखना। ये है थैलोफाइटा और थैलोफाइटा में रखा जाता है किसको? एल्गी को। तो कौन है थैलोफाइट? एल्गी है। अब किंगडम प्लांटी में क्या क्या पढ़ने वाले हैं? एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियो। तो अब किंगडम प्लांटी क्या क्या इंक्लूड करता है? 1 2 3 4 5। क्या है वो 1 2 3 4 5? थैलोफाइटस में एल्गी हो गया, ब्रायो हो गए, टेरिडो हो गए, जिम्नो हो गए और एंजियो हो गए। तो ये किंगडम प्लांटी में पढ़ा जाता है। अब इधर देखिए, ये है फेनरोगैमिया। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को कंपेयर कर रहे हैं। बहुत खास कंपैरिजन है, ये ध्यान से देखिएगा। फ्लावर, ये दोनों फेनरोगैम हैं, लेकिन फ्लावर जिम्नोस्पर्म में नहीं होगा। कहां होगा? एंजियोस्पर्म में। जो फ्रूट है, जब फ्लावर ही नहीं होगा तो फ्रूट कहां से होगा? तो फ्लावर और फ्रूट दोनों ऑब्सेंट है जिम्नोस्पर्म में, जबकि सीड जिम्नोस्पर्म में भी पाया जाता है और एंजियोस्पर्म में भी पाया जाता है। तो कौन से 2 स्ट्रक्चर हैं जो नहीं पाया जा रहा है वो बताओ? फ्लावर नहीं पाया जा रहा है और फ्रूट नहीं पाया जा रहा है जिम्नोस्पर्म में, जबकि सीड दोनों में पाया जा रहा है। कौन दोनों? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इसी कॉलम में कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं नोट करूंगा, ध्यान से सुनिए। जो सीड बनाते हैं, सीड बनाने वाले ग्रुप को नाम दिया जाता है स्पर्मेटोफाइट। क्या बोला जाता है? तो बताओ, कौन कौन होगा स्पर्मेटोफाइट? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। दोबारा सुनो, सीड बनाने वाले को क्या बोला जाता है? स्पर्मेटोफाइट। तो कौन कौन है स्पर्मेटोफाइट? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म होंगे। क्या होंगे? स्पर्मेटोफाइट। क्या होंगे? स्पर्मेटोफाइट होंगे। क्लियर बात है? अब अगली बात है कि कौन कौन एम्ब्रियो बनाता है। कैसे बनता है एम्ब्रियो? जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन होता है तो क्या बनता है? जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन से क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है। याद आया? जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन होगा तो क्या होगा? एम्ब्रियो बनेगा। ध्यान से सुनो, क्या एल्गी बनाता है एम्ब्रियो? नहीं। पहला प्लांट जो एम्ब्रियो बनाता है वो कौन है? ब्रायोफाइट है ना? तो सवाल कहेगा कि सबसे पहला प्लांट कौन है जिसने एम्ब्रियो बनाया है? वो क्या होगा? वो होगा ब्रायोफाइट। अब इसके बाद से सब जो है एम्ब्रियो बनाए होंगे और हमने एंजियोस्पर्म में पढ़ा है। ठीक है ना? चलिए, तो जो थैलोफाइट है वो एम्ब्रियो नहीं बनाता है, बाकी मतलब एल्गी नहीं बनाता है, बाकी सब क्या बनाते हैं? एम्ब्रियो बनाते हैं। तो जो एम्ब्रियो बनाएगा, मेरी बात ध्यान से सुनना, उसको बोला जाएगा एम्ब्रियोफाइटा। उसको एम्ब्रियोफाइट बोलेंगे। तो कौन है एम्ब्रियोफाइट? प्रायो है, टेरिडो है, जिम्नो है और जो नहीं बनाएगा उसे क्या बोला जाएगा?
नॉन एम्ब्रियोफाइट क्या बोला जाएगा? नॉन एम्ब्रियोफाइट कहा जाएगा, नॉन एम्ब्रियोफाइट कहा जाएगा। क्या? अब वैस्कुलर बंडल के बारे में बात करने वाले हैं। क्या होता है वैस्कुलर बंडल? जाइलम और फ्लोएम को मिला के क्या बोला जाता है? तो क्या एल्गी रखता है जाइलम फ्लोएम? नहीं रखता है। क्या ब्रायोफाइट रखता है? नहीं रखता है। तो सबसे पहला प्लांट जो वैस्कुलर बंडल रखता है वो कौन है? तो फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट कौन होगा? टेडोफाइट। कौन होगा? टेडोफाइट। बाकी आगे जब यहां आ गया है तो आगे पाया जाएगा। अगर आगे पाया जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा, इन तीनों को, कौन कौन से तीनों? टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इसको बोला जाता है ट्रैकिएट। क्या बोला जाता है? ट्रैकिएट। और इन दोनों को जहां नहीं पाया जाता इन्हें क्या बोला जाएगा? इन्हें बोला जाएगा ए ट्रैकिएट। ए ट्रैकिएट, ठीक है। क्या बोला जाएगा? ए ट्रैकिएट। एक सवाल सुनिए, कैसे सवाल फ्रेम होंगे यहां से देख लीजिए। किसको वास्कुलर क्रिप्टोगैम कहा जाए? क्रिप्टोगैम। ऑप्शन चाहिए? एल्गी, ब्रायो, टेडो, जिम्नो, एनजीओ, हो गए ऑप्शन। कौन होगा वास्कुलर क्रिप्टोगैम? हाँ, पक्का? कौन है ए ट्रैकिएट क्रिप्टोगैम? दोबारा सुनो, कौन है ए ट्रैकिएट क्रिप्टोगैम? एल्गी और, बिल्कुल सही। कौन है ट्रैकिएट क्रिप्टोगैम? बताओ। ट्रैकिएट क्रिप्टोगैम कौन है? सिर्फ और सिर्फ कौन है? ये देखो, ये है ट्रैकिएट, और ट्रैकिएट के साथ साथ हमें क्या चाहिए था? क्रिप्टोगैम। तो क्या होगा? टेडोफाइट। क्या होगा? ठीक है। कौन है ट्रैकिएट फेनरोगैम? ट्रैकिएट के लिए टर्म और क्या? वैस्कुलर। तो कौन है वैस्कुलर फेनरोगैम? हाँ, जिम्नोस्पर्म। ध्यान से सुनना, वैस्कुलर क्रिप्टोगैम विदाउट ओवरी। वैस्कुलर क्रिप्टोगैम विदाउट ओवरी। वैस्कुलर क्रिप्टोगैम विदाउट ओवरी कौन होगा? जिम्नोस्पर्म। यार जब फ्लावर ही नहीं है तो ओवरी कहां हो? मैंने क्रिप्टो पूछा क्या? मैं यार फेनरो बोला हो। क्रिप्टो कहा था। कोई नहीं होगा। नहीं, क्रिप्टो नहीं हो सकता है ना। अगर हमने ऐसा बोल दिया कि, क्या बोल दिया था हमने? क्रिप्टोगैम विदाउट ओवरी, तब तो कई हो जाएंगे। तो कौन कौन हो जाएगा? जितने क्रिप्टोगैम है वो सभी क्या हैं? वो सब बिना ओवरी के हैं। तो ये सवाल तो पूछेगा ही नहीं। मेरा सवाल ये था, मैं दोबारा बोल रहा हूं, फेनरोगैम विदाउट ओवरी, जिम्नोस्पर्म। ठीक है। फेनरोगैम विथ ओवरी, एंजियोस्पर्म। ठीक है। इसमें ढेर सारे सवाल हैं, आपको इसे एक बार खुद से समझना पड़ेगा। ठीक है। इसी का आगे कंटिन्यू करूंगा। नोट कर लीजिएगा इसको।